जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अष्टमी किस दिन मनाना है, हवन कब करना चाहिए, कन्या पूजन कब करना है और पारण का समय, इन विषयों को लेकर मैं वीडियो अर्पित कर रहा हूं। और सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग मैया की उपासना कर रहे हैं, तो अष्टमी हमें 13 तारीख को मनाना है, 13 अक्टूबर 2021 को। जो लोग केवल अष्टमी का व्रत रहते हैं वो लोग उस दिन हवन कर सकते हैं, पर जो लोग पूरी नवरात्रि का व्रत करके मैया की उपासना कर रहे हैं, घट स्थापना करके अथवा केवल दिया जला करके, उन सारे लोगों को दिया नहीं जलाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैया का उपवास कर रहे हैं, उन सारे लोगों को हवन करना है तो जो है नवमी में 14 अक्टूबर को करना चाहिए। किसी कारण से नवमी को कहीं बाहर जाना है, पहले से मामला काफी कठिन है, तो उस स्थिति में अष्टमी को हवन कर सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। और पारण सदा हम लोगों को दशमी में करना चाहिए। तो अभी क्लियर क्या है कि 13 तारीख को हमें अष्टमी का पूजन करना है और हवन हमको नवमी को करना है। जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, जो लोग केवल अष्टमी व्रत रहते हैं और हवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अष्टमी का हवन करना, अष्टमी तिथि को हवन करना बहुत ही उत्तम है। इसी में एक बात और भी है, जिन लोगों के जीवन में भूत प्रेत आदि से बाधा है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है अथवा स्वतः ही हो गया है, इलाज करा करके परेशान हो गए हैं, कोई लाभ नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों को जो है अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या करना है, योग्य कुशल आचार्य पुरोहित जी को बुला करके, अगर स्थापना पहले से आपने घर में कर रखा है तो फिर स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अष्टमी के संध्या वेला में कलश स्थापन करके उस पर माँ भगवती राज राजेश्वरी दुर्गा जी का स्थापना कराइए, एक पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। उसके पश्चात जो है मध्य रात्रि में 11:30 बजे के पश्चात, ये करने में समय भी लग जाएगा, पूरी दुर्गा सप्तशती से हवन कराइए, बलिदान वगैरह जो उतारा वगैरह के विधि है वो कराइए। निश्चित जो भी संकट है दूर हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए विशेष है जिनके ऊपर भूत प्रेत आदि बाधा है। बाकी लोगों के लिए तो नवमी को हवन करना चाहिए। हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए अगर कन्याएं बाद में उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में पहले भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। एक बार अष्टमी को भी अगर आप किसी कारण से हवन करते हैं तो उस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं, पर वस्तुतः नियमतः उत्तम यही होता है कि हम नवमी को हवन करें और हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करें, अथवा हवन के पश्चात कन्याएं नहीं प्राप्त होंगी तो हवन के पहले ही माता जी का पूजन करने के बाद में उनका पूजन हम विधिवत करें। इसके बाद बात आता है कन्या पूजन तो हमको नवमी को करना है 14 तारीख को, लेकिन पारण हमें 15 अक्टूबर को करना है, दशमी में पारण करना चाहिए। हालांकि 14 तारीख को शाम को दशमी लग जाएगी, इवनिंग के बाद में सूर्यास्त के पश्चात लगभग हर जगह उसका अलग अलग टाइमिंग है, बट वो चूंकि सूर्योदय में दशमी प्राप्त नहीं है, संध्या वेला में प्राप्त हो रही है, इसलिए उस दिन पारण करना किसी भी रूप में उत्तम अथवा श्रेयस्कर अथवा काम चलाऊ भी नहीं माना जाएगा। पारण 15 अक्टूबर को प्रातः 6:40 से लेकर के और दिन के 11 बजे तक का समय बहुत बहुत ही उत्तम है पारण करने का। ये समय किसी कारण से छूट जाता है तो दोपहर के 12:30 बजे से लेकर के 1:45 के अंदर पारण करना भी उत्तम है, उसमें भी आप पारण कर सकते हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छी तरह से मैया जी की सेवा कर ही रहे हैं तो हवन इत्यादि कीजिए। हवन का जैसे सामग्री होता है, मैं बार बार कहता हूं, पैकेट वाला सामग्री मत लीजिएगा। तिल का आधा, चावल का आधा जौ, और जो कि बाद में जो है पंचमेवा है, शर्करा इत्यादि सारी चीजें हैं। तो उसका पूरा कैसे हवन करें, हवन करने की विधि, क्या क्या सामग्री लेना चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस लिंक को टच करेंगे तो एक ही प्ले लिस्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ में ही इस प्ले लिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। किसी कारण से ऊपर आप
नहीं देख पाए तो नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करके कि हवन सामग्री क्या क्या होना चाहिए, स्वयं हवन कैसे करें, कन्या पूजन की विधि क्या है, विसर्जन की विधि क्या है और उत्थापन की विधि क्या है, वो सारे वीडियोज आपको एक साथ में प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे भाई बहन बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम, जय माता दी।